इस्लाम के जिस गुलशन में हम सांसें ले रहे हैं, ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा। इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है, इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है, इस्लाम बड़ी दिक्कतों के बाद हम तक पहुंचा है। हम मुसलमान, हमारे बाप मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान, हमें कोई कुर्बानी देना नहीं पड़ी, इस इस्लाम की खातिर हमें कहीं जाना नहीं पड़ा। जरा देखो इस इस्लाम को फैलाने के लिए पैगंबर इस्लाम ने कितनी तकलीफों का सामना किया है, कितनी परेशानियों का सामना किया है। अगर तारीख का वो बाप आपकी निगाहों के सामने रख दिया जाए तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि जब मेरे आका अपने हुजरे से तबलीग के इरादे से बाहर तशरीफ लाए तो नबी ने देखा कि नबी के रास्ते में कांटे बिछा दिए गए हैं और ऐसे ऐसे नुकीले कांटे कि अगर पाए मुबारक में लग जाए तो तलबा शरीफ तोड़ के ऊपर निकल आए। उस वक्त मेरे आका ये कह के अपने हुजरे में तशरीफ ले जाते कि लोगों मुझे क्या पड़ी है अपने तलबे लहू लुहान कराने की। तो आज इस्लाम हम तक नहीं पहुंचता, आज इस्लाम का ये हसीन गुलशन हमको सजा सजाया नहीं मिलता। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं तुम मेरे रास्ते में कितने भी कांटे बिछाते रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। मेरे आका बाहर तशरीफ लाए, एक जालिम ने ऐसा पत्थर का निशाना बांध के मारा कि नबी की मुकद्दस पेशानी पे आके लगा। वो नबी की मुकद्दस पेशानी जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। खून निकलने लगा नबी की मुकद्दस पेशानी से। आका अपने हुजरे में तशरीफ लाए। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा ने देखा, रोने लगी, अपनी चादर को पानी में भिगोया और नबी की मुकद्दस पेशानी से खून के असर को दूर किया। आज की कोई औरत होती तो कह देती आपको क्या पड़ी है पेशानी लहू लुहान कराने की, ये कौम जहन्नम में जाना चाहती है तो जाने दीजिए। वो उम्मुल मोमिनीन है, तमाम मोमिनों की माँ है, तमाम मोमिनों पे उनका एहसान है। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। कितनी परेशानियां उठाई आका ने इस इस्लाम की खातिर। हरम शरीफ में आका नमाज पढ़ रहे हैं, ऊंट की ओजड़ी नबी की पुश्त पे लाकर रख दी, नबी की मुकद्दस गर्दन में चादर का फंदा डाला गया। ताइफ के मैदान में नबी पहुंचे तबलीग के लिए, चारों तरफ से पत्थरों की बारिश आने लगी। आका एक बाग के अंदर तशरीफ ले गए। हवा के फरिश्ते ने कहा आका मुझे इजाजत दे दो, मैं इन लोगों को पहाड़ों से टकरा के मार दूं। पानी के फरिश्ते ने कहा आका मेरी हुकूमत समंदरों पे है, मेरी हुकूमत दरियाओं पर है, मेरी हुकूमत बारिश पर है, मुझे इजाजत दे दो, इतनी बारिश करूं ताइफ वाले डूब के मर जाए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा आका मुझे इजाजत दे दो, ताइफ दो पहाड़ों के बीच में बस्ती आबाद है, पहाड़ मिला देता हूं किसके मर जाएंगे, कुर्बान जाओ अपने नबी की अजमत पर। आका इरशाद फरमाते हैं ऐ फरिश्तों मैं इस दुनिया में कहरो गजब बनकर नहीं आया हूं, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाया हूं, मैं तो सारे जहान के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाया हूं। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम बसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुस्ने मुस्तफा, अखलाके मुस्तफा, फैज़ाने शहीद आजम, मसलके आला हज़रत सरज़मीने रहपुरा चौधरी। वाह वाह वाह, ये उनकी मेहरबानी है। इजराइली प्रोडक्ट के लिए इतने परेशान हैं ये हुसैनी। देखो यार ये फिर ले आए, ये कौन भाई है, इनको समझाओ ना भाई। अरे इसको ले जाओ, बाद में सलाम के बाद बांट देना भाई। कितनी परेशानियां उठाई, तवज्जो दें, उनको मत देखिए। जलसा मुंतशिर कराने के लिए वो किसी भी रूप में आ सकता है, बस आप तवज्जो मेरी तरफ दीजिएगा। ऐ लोगों कितनी परेशानियां उठाई मेरे आका ने इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए, कितनी दिक्कतों का सामना किया मेरे आका ने इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए। ऐ लोगों नबी ने मक्का छोड़ा, अपना वतन सबको प्यारा होता है, अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना मुल्क सबको अजीज होता है। आका मदीने आ गए, चैन से बैठने नहीं दिया। कभी जंगे बदर हो रही है, कभी जंगे उहद हो रही है, कभी जंगे खैबर हो रही है, कभी गज़बे तबूक हो रहा है। जब सन हिजरी 8 आई नबी ने मक्के को फतह किया है। मेरे आका 10,000 सहाबा का लश्कर लेकर के मक्के में दाखिल होते हैं। सैयदना खालिद इब्न वलीद की जुबान से निकला अल-यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है, आज का दिन खूनेज़ी करने का दिन है। जिसने हमारे नबी को सताया है आज उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया जाएगा, आज उनसे चुन चुन करके बदला लिया जाएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ओ सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद
ये ना कहो आज का दिन बदला लेने का दिन है, ये कहो अल-यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहम करने का दिन है, आज का दिन तो माफ करने का दिन है। जिन्होंने नबी के रास्ते में कांटे बिछाए, निगाहों के सामने है, ऊंट की ओजरी रखने वाले निगाहों के सामने है, आज वो भी निगाहों के सामने है। जिन्होंने मेरे पैगंबर को सताया वो भी निगाहों के सामने, जिन्होंने नबी के सगे चचा हजरत अमीर हमजा को शहीद किया, मुस्लिम करने वाले भी निगाहों के सामने। हमारे यहाँ का तरीका ये है कि अगर कोई किसी को सताए, इत्तेफाक से वो मिंबर बन जाए या प्रधान बन जाए या पुलिस का मुखबिर बन जाए या किसी नेता का करीबी हो जाए, तो गांव में सबसे पहले उन्हें तलाश करता है जिसने उसके परिवार को सताया है, जिसने उसको सताया है, जिसने उसके घर वालों को सताया है। नबी की अज़मत में कुर्बान जाओ, नबी की निगाह नबुव्वत के सामने सब खड़े हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, क्या सोचते हो मेरे बारे में? सबने एक जुबान होकर कहा आप करीम इब्ने करीम हैं, आप सखी इब्ने सखी हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, आज मैं तुम सबसे वही कहूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तुम सबको सब आजाद कर दिए गए हो। आला हजरत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार उठे, ये वही है जो बख्श देते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं। जिसके चचा को शहीद किया जाए और वो बदला डाले, जिसके परिवार को सताया जाए और वो बदला डाले, जिसके घर वालों पे जुल्म किया जाए और वो बदला डाले, ये नबी की शान है। आला हजरत पुकार उठे, ये वही है जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे। ये मेरे नबी की शान है। ये इस्लाम पहुंचा, सहाबा ने मशवरा किया कि दीन मिला नबी के सदक़े में, माल मिला नबी के सदक़े में, औलाद मिली नबी के सदक़े में, रमजान मिला नबी के सदक़े में। आका के घर में कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता है, चलो नजराना लेकर चलते हैं। आका ने इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना किया, चलो आका की बारगाह में नजराना लेकर चलते हैं। जब सहाबा आका की बारगाह में आए, आयत करीमा नाज़िल हुई, कुल मेरे महबूब इनसे फरमा दो, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, जो इस्लाम मैंने तुम तक पहुंचाया, जो दीन मैंने तुम तक पहुंचाया, जो शरीयत मैंने तुम तक पहुंचाई, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मुझे उसका बदला नहीं चाहिए, मुझे उसका मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे उसकी कीमत नहीं चाहिए, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। आका फरमाते हैं आयत करीमा पढ़कर, मेरे नबी ने फरमाया तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से प्यार करो। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास अर्ज करते हैं, आका आपके अहले मवद्दत कौन है, आपके अहले कराबत कौन है जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब है? आका फरमाते हैं वो अली है, वो फातिमा है, वो हसन है, वो हुसैन है। आला हजरत पुकार उठे, क्या बात रज़ा उस गुलिस्तान अकरम की ज़हरा है अली जिसमें हुसैन और हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आदम, जिक्रे शहीद आदम, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आदम हिंद, फैज़ाने सरकार ताजु शरिया, सरज़मीने रहपुरा चौधरी, नारे हैदरी। वाह वाह वाह, बहुत अब एक चीज सुनिए, मवद्दत आया, मोहब्बत नहीं आया। मवद्दत है मेरे अहले बैत से मवद्दत करो, मोहब्बत नहीं, मोहब्बत करो, मोहब्बत का लफ्ज नहीं है, मवद्दत है, मोहब्बत से ऊपर है मवद्दत। फर्क बता दूं दोनों में, वक्त बहुत कम है मेरे पास, फर्क बताऊं दोनों में। देखो मोहब्बत जो है वो बगैर देखे नहीं होती, साफ बात है। मोहब्बत में देखना शर्त है। जब तक आपकी बस्ती में अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब नहीं आए थे आपको इनसे मोहब्बत नहीं थी, और जब आ गए आपने इनको देख लिया, इनके खिताब को सुना, इनके चेहरे को देखा, आपको मोहब्बत हो। मोहब्बत के लिए देखना शर्त है। आका फरमाते मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, तो हो सकता है आज के दौर में नौजवान सोच लेते कि पता नहीं हुसैन का चेहरा कैसा दिखता होगा, पता नहीं हुसैन के हाथ कैसे होंगे, पता नहीं कि हुसैन चलते कैसे होंगे, हमने देखा तो है नहीं, मोहब्बत कैसे करें, ये जहन में बात आ सकती है। मवद्दत कहते हैं कि जिससे मोहब्बत हो जाए उसके बगैर चैन ही ना पड़े। मिसाल, मछली को पानी से मोहब्बत नहीं है, मवद्दत है।
मछली को पानी से मोहब्बत नहीं है, मवद्दत है। पानी से ज्यादा ताकतवर दूध होता है। आप मछली को निकाल के लाएं और एक टब के अंदर दूध भर दें और पानी में मछली को दूध में छोड़ दें, क्या जिंदा रहेगी? मर जाएगी। और पानी में छोड़ दो, चाहे गंदा ही पानी क्यों ना हो, जिंदा रहेगी। मछली को पानी से मोहब्बत नहीं, मवद्दत है। समझिए मेरी बात को। नबी ने फरमाया मेरे अहले बैत से मवद्दत करो। पता चला जैसे मछली बगैर पानी के जिंदा नहीं रहती है, ऐसे ही सुन्नी अहले बैत के जिक्र के बगैर जिंदा नहीं रहती। वाह 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 वाह, बेशक हक है, ये अहले बैत का जिक्र है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हैं, हम सुन्नी हैं। हम तो यही कहते हैं कि यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। हम हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। और जो पैगाम बरेली से इमाम इसको मोहब्बत ने दिया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। हम सिर्फ वो नहीं कि सिर्फ या अली का नारा लगाएं, या हुसैन का नारा लगाएं। हम वो हैं कि हम जहां जलसे में फैजाने अबू बकर का नारा लगाते हैं, अजमत उमर का नारा लगाते हैं, अजमत उस्मान का नारा लगाते हैं, वहीं मौला अली शेर खुदा की अजमत का भी नारा लगाते हैं। अब एक हदीस का मफहूम सुनिएगा। बातें बहुत सारी आपसे करना थी, लेकिन सुने। मेरे आका फरमाते हैं मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जी, कश्ती में बैठेगा वही आदमी पार होगा, और जो बैठा नहीं बस दूर से कह रहा है कश्ती बहुत अच्छी है, कश्ती के तख्ते बहुत अच्छे हैं, कश्ती की बनावट बहुत अच्छी है, कश्ती दिखती बहुत अच्छी है, इसकी लकड़ी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, और बैठा नहीं तो क्या पार होगा? अब उनका हाल आप देख लीजिएगा। अहले बैत की मोहब्बत का दावा तो वो करते हैं, लेकिन कश्ती में बैठे नहीं हैं। जब हम दुनिया के सफर पे निकलते हैं, आप यहाँ से आप शाहजहांपुर जाएंगे तो जगह जगह बोर्ड लगा होगा हुकूमत की तरफ से कि शाहजहांपुर 80 किलोमीटर है, और आगे बढ़ेंगे तिलहर 15 किलोमीटर रह गया, और आगे बढ़ेंगे शाहजहांपुर यहाँ से 40 किलोमीटर रह गया। बोर्ड लगे हुए हैं। पहले जब सफर होता था तो दरियाओं का सफर होता था, समंदरों का सफर होता था, आदमी कश्ती से सफर करता था, और जब कश्ती में आदमी बैठ जाता है तो उस वक्त मैप का जमाना नहीं था, कोई कुतुबनुमा नहीं था, कोई संतों का पता लगाने के लिए कोई बताने वाला भी नहीं था। तो उस वक्त जो कश्ती का सफर होता था तो आदमी किनारे पे कैसे पहुंचता था? उसे पूरब जाना है तो कैसे पता चलेगा, उत्तर जाना है तो कैसे पता चलेगा, दक्षिण जाना है तो कैसे पता चलेगा, पश्चिम में जाना है तो कैसे पता चलेगा? तो सुनो, वो आसमान में सितारे देख करके अंदाजा लगा लेते थे संतों का। दिन में सूरज देख के संत का अंदाजा लग जाता था, और रात में सितारे देख करके संतों का अंदाजा लग जाता था कि कौन आसमान में 4 बड़े सितारे, एक सितारा पूरब में चमकता है, एक सितारा पश्चिम में चमकता है, एक सितारा उत्तर में चमकता है, एक सितारा दक्षिण में चमकता है। हमने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हम अहले बैत की कश्ती में तो बैठ गए हैं, हमें किनारे पे पहुंचने के लिए सितारों की भी तो जरूरत है। तो आका फरमाते हैं अस्हाबी कल नुजूम बिअय्यिहिम इहतदैतुम, मेरे सारे सहाबा सितारों की मिसल है, एक की भी पैरवी करोगे रास्ता पा जाओगे, हिदायत पा जाओगे। हम कश्ती में बैठ गए, सितारों का सहारा लिया। अब बताना मकसद ये है कि कश्ती अहले बैत है और सितारे सहाबा है। जैसे आसमान में 4 बड़े सितारे हैं, ऐसे ही जमीन पर मुस्तफा के 4 बड़े सितारे हैं। एक सितारे का नाम अबू बकर सिद्दीक है, एक का नाम उमर फारूक आजम है, एक का नाम उस्मान गनी है, और एक का नाम मौला अली है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सिद्दीक़ अकबर, फैज़ाने फारूक आज़म, फैज़ाने उस्मान गनी, नारे हैदरी। अरे बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद करते हैं।
क्या बात है, वाह 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 वाह। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, वाह वाह। हम जिक्र हुसैन भी सुनते हैं तो अबू बकर सिद्दीक की जुबान से सुनते हैं, हम जिक्र हुसैन सुनते हैं तो उमर फारूक की जुबान से सुनते हैं, हम जिक्र अहले बैत सुनते हैं तो इमाम हुसैन का जिक्र सुनते हैं तो हजरत उस्मान गनी की मुबारक जुबान से सुनते हैं। हम वो नहीं कि जो सहाबा को छोड़ दें और सिर्फ अहले बैत का जिक्र करें। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमारे हाथों में इमाम इश्क व मोहब्बत का दामन है। हम यही कहते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अब एक हदीस और सुनिएगा, नबी फरमाते हैं राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा, जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो जन्नत के दरवाजे पे मैंने लिखा हुआ देखा। नबी फरमाते हैं लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल हिब्बुल्लाह फातिमा तो खियारतुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफतुल्लाह व अला बागुदिहिम लानतुल्लाह। आका फरमाते हैं जब मैं जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा उस पर कलमा शरीफ लिखा हुआ है और लिखा है अली अल्लाह का महबूब है, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। जन्नत के दरवाजे पे किसका नाम लिखा है? मैं खतीब अहले सुन्नत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब के मकान पर जाऊं तब तक घर में नहीं जा सकता जब तक अल्लामा की इजाजत नहीं होगी। मैं नकीब अहले सुन्नत कारी हसन रजा के मकान पर जाऊं तब तक घर के अंदर नहीं जा सकता जब तक कारी हसन की इजाजत नहीं होगी। मैं शायर अहले सुन्नत कारी नूरुल ऐन साहब के मकान पर जाऊं तब तक घर में नहीं जा सकता जब तक कारी नूरुल ऐन साहब की इजाजत नहीं होगी। मैं तारिक रजा के मकान पर जाऊं तब तक घर में नहीं जा सकता जब तक तारिक भाई की इजाजत नहीं होगी। चौधरी में जिक्र शहीद आजम में आने वालों हुसैन से मोहब्बत है तो खामोश नहीं रहोगे। जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा है? हम दुनिया में जाते हैं तो बगैर घर वाले की इजाजत के घर में नहीं जा सकते, तो सोचो जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन का इमाम हुसैन का नाम लिखा है। जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे किसी का